ललित जोशी हैं पुणे से, कह रहे हैं आचार्य जी प्रणाम। मेरे आसपास की जो लोग हैं जिन्हें समाज कहा जाता है, इन्हें दूर दूर से साधु संतों की बात सुनना तो अच्छा लगता है, दूर दूर से ही उनका आदर सम्मान भी करते हैं। आदर वास्तव में पता नहीं है या नहीं, पर दिखाते तो हैं। लेकिन जब इन्हीं के परिवार में कोई संतत्व की दिशा में आगे बढ़ता है तो इन्हें बड़ी अड़चन होती है। दूर का सन्यासी हो तो उसका सम्मान करेंगे, लेकिन अपने ही घर से अगर कोई सन्यासी उठे तो गहरा विरोध। ऐसा क्यों? दूर के संतों का साहित्य हो तो उसका आदर करेंगे, पढ़ेंगे भी, लेकिन उसी साहित्य को पढ़कर अगर इनका कोई घर वाला संतों से प्रभावित हो जाए तो इन्हें बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा क्यों? बात जाहिर है, ऐसा क्यों क्या? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। संत दूर रहे तो ही भला, इसीलिए तो उसका इतना आदर किया जाता है। जय महाराज जी की। इतना आदर करेंगे, इतना आदर करेंगे कि तुम समझ ही जाओ कि ये 2-4 घंटे आदर चलेगा। इतना ऊपर चढ़ा देंगे कि तुम्हें स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा कि इतना ऊपर हम सतत तो रह नहीं सकते, और नीचे गिरें और अपनी इज्जत लुटाएं, ऐसी तैसी कराएं। इससे पहले ही बाइज्जत यहां से निकल लो। जब किसी को बहुत सम्मान दे दो, बहुत सम्मान दे दो, तो उसका अपमान करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस सम्मान थोड़ा सा घटा देना होता है। यही अपमान हो गया। तो संतों को इसीलिए तो हम विशेष सम्मान देते हैं। जितना हो ही नहीं सकता उतना सम्मान दे दो, जितना तुम उनको आदर योग्य समझते भी नहीं उससे ज्यादा विभूषित उपाधियां दे दो। उनको पता ही नहीं, पता है कि हम ऐसे हैं नहीं, पर उन्हें बताओ तुम श्री 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 56,620 हो। बिल्कुल जाहिर कर दो कि हम तुमको वो बता रहे हैं जो तुम्हें भी पता है कि तुम नहीं हो, तो खुद ही समझ जाएगा कि सामने वाले के इरादे खतरनाक है, भागो। 56,620 बहुत जल्दी अब तक 56 बन जाएगा। समझ रहे हो? जिसको तुम सामाजिक तल पर आदर इत्यादि कहते हो, उसका प्रेम से कोई लेना देना थोड़ी है, उसमें अपनापन थोड़ी है। देखते नहीं हो आदर में कैसा बेगानापन होता है? देखते नहीं हो जिसको जितना आदर देते हो उससे उतना दूर दूर रहते हो। जो कोई बहुत आदरणीय होता है उसके गले मिल सकते हो, जो कोई बहुत आदरणीय होता है उसका चुंबन ले सकते हो। जब कोई आदर के हिमालय पर ही चढ़ जाता है तब तो तुम उसका चरण स्पर्श भी नहीं करते, तब तुम कहते हो बस इनकी चरण धूल ही मिल जाए, क्योंकि इतना ऊपर चढ़ गए कि इन्हें स्पर्श ही नहीं किया जा सकता। बस ये जहां से गुजरे उस जगह की धूल मिल जाए, अब यही है। इतना बेगानापन कि पांव भी नहीं छू सकते, दिल छूना तो दूर की बात। संत ललित बहुत खतरनाक है, उतना ही खतरनाक जितना की रोशनी अंधेरे के लिए होती है। मुझे तो अचरज ये है कि तुम्हें अचरज क्यों हो रहा है। आम परिवार, गृहस्थ परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार घोर अधर्म का अड्डा होता है, और जहां अधर्म है वहां डर भी होगा। चूंकि डर है इसीलिए वो दिखा नहीं सकता खुलेआम कि वो अधर्मी है। समझना बात को। निर्भयता तो धर्म के साथ आती है। जहां अधर्म है वहां क्या होगा? भय। चूंकि भय है इसीलिए आप खुलेआम घोषित भी नहीं कर सकते कि हम तो संतों के खिलाफ खड़े हैं।
तो इसीलिए आप ऊपर ऊपर पाखंड ये करते हो कि हम तो संतों का बड़ा सम्मान करते हैं। ऊपर ऊपर का पाखंड है, भीतर ही भीतर तुम संतों के प्राणों के प्यासे हो। पर इतनी हिम्मत भी नहीं तुम में कि खुलेआम आ जाओ मैदान में, आओ खुल के। तुम तो छुप करके वार करने वालों में हो। तुम तो वो खटमल हो जो सो जाने पर काटती है। आओ सामने बात करो। नहीं, पीठ पीछे तुम आग लगाते हो, पीठ पीछे तुम षड्यंत्र करते हो, घात करते हो। इसी का नाम है आम सामाजिक धार्मिकता, इसी का नाम है संतों के प्रति आम गृहस्थ का, आम परिवारी का आदर। उसकी त्रासदी इतनी सी ही नहीं है कि उसमें धर्म के प्रति कोई प्रेम नहीं है। उसकी बड़ी से बड़ी त्रासदी यह है कि वो ये जाहिर भी नहीं कर सकता कि उसमें धर्म के प्रति घृणा है। ये सब लोग जिनका तुम नाम ले रहे हो ललित, जाना इनसे और कहना कि एक बार, बस एक बार खुल के बोल दीजिए कि कबीरों से और कृष्णों से नफरत है आपको। अरे पजामा गीला कर देंगे, मुंह से निकलेगा ही नहीं। नफरत भरपूर है पर मुंह से नहीं कह पाएंगे। ये झूठे ही नहीं है, टुच्चे हैं। ये किसी को भी बख्श सकते हैं, संत को नहीं बख्शेंगे। वास्तव में अगर तुम पाओ कि इनको बहुत बहुत नफरत है, हद से ज्यादा नफरत है, तो संभावना यही है कि जिससे नफरत है वो कोई ढंग का ही आदमी होगा। क्योंकि जितने झूठे और मक्कार होते हैं उनके प्रति तो आम आदमी सहनशील हो जाता है, नेताओं को दोबारा चुन लेता है जानते हुए भी कि भ्रष्ट है, अपराधियों को भी माफ कर देता है, संतों को नहीं माफ करता। नकली संतों को माफ कर देगा। नकली संत बहुत घूम रहे हैं। ढोंगियों के लिए समाज के पास बड़ी सहानुभूति है कि अरे बेचारे से गलती ही तो हो गई, और संत की गलती ही यही है कि वो गलती नहीं करता, और ये बात आम संसारी को जला मारती है। जब तुम गलतियों के आगे घुटने टेक चुके होते हो तो तुम्हें इस बात से घनघोर ईर्ष्या होती है कि ऐसा कोई क्यों निकल गया जो गलतियां नहीं कर रहा। जब तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम जिंदगी की लड़ाई खुद ब खुद हारे बैठे हो, व्यर्थी समर्पण कर दिया है, जहां हारने की जरूरत नहीं थी वहां भी तुमने हार चुन ली है, तो तुम्हें यह बात बहुत चुभती है कि ऐसा कोई एक भी क्यों है जिसने घुटने नहीं टेके। तुम उसके खून के प्यासे हो जाते, क्योंकि उस एक का होना भी, सिर्फ एक, उस एक का होना भी यह साबित कर देता है कि तुम्हारी जिंदगी झूठी थी। तुम अपने जैसे 10,000 जुटा लो, और तुम करते भी यही हो, अपने जैसे ही 10,000 की भेड़ों की भीड़ के बीच में जीते हो। इससे तुमको लगता है कि हम जैसे हैं सब वैसे ही तो होते हैं, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था, देखो सब हमारे ही जैसे तो हैं। और फिर तुम्हारी खुशी में विघ्न डालने को कहीं कोई कबीर, कहीं कृष्ण, कोई बुद्ध, कोई नानक खड़ा हो जाता है, और उसकी हस्ती तुम्हारा घनघोर अपमान है, उसकी हस्ती तुम्हारे मुंह पे करारा थप्पड़ है। उसको देखते ही तुम्हारे दिल जिगर में आग लग जाती है, क्योंकि तुम्हें दिखाई देता है कि वो जो है तुम भी हो सकते थे, तुमने जिंदगी बर्बाद करी है अपनी। और ये बात बड़ा अपमान देती है, बड़ा क्षोभ देती है। सारे छुपे हुए जख्म जाहिर हो जाते हैं, घाव खुल जाते हैं। तुम कैसे माफ करोगे किसी ऐसे को
जिसके होने भर से तुम्हारे सारे प्रपंच और सारे झूठ उजागर हो जाते हो। तो सन्यासी दूर दूर रहे, संत दूर दूर रहे, भक्त दूर दूर रहे, ठीक है। जैसे ही वो निकट आएगा बड़ी समस्या हो जाएगी। जब अपनी पूरी व्यवस्था ही झूठे आधार पर खड़ी कर रखी हो, समाज, सारी संस्थाएं, सब मान्यताएं, धारणाएं, कारोबार सब झूठ पर खड़ा हो, तब बड़ी अड़चन हो जाती है। कोई सच्चा सामने आ जाए तो 10 जने एक कमरे में अंधेरे में कोई नंगा खेल खेल रहे हो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोई एक छोटी सी मोमबत्ती लेकर भी आ जाए उस कमरे में तो संत के साथ तुम्हारे समाजियों को, परिवारियों को ऐसी ही दिक्कत हो जाती है। जब तक वो नहीं होता, अंधेरे में नंगा खेल चलता रहता है। इस हम्माम में सब नंगे हैं और अंधेरे में कौन किसको दोष देगा? अंधेरे में कौन किससे ऊंचा? सब एक जैसे। पर कोई एक भी आ गया, एक तीली लेकर के, एक चिंगारी लेकर के, सब झूठ उजागर होने लगते हैं। बड़ी कोफ्त होती है, बड़ी घृणा उठती है। इसी घृणा के चलते उस दिन बता रहा था ना मैं, मंसूर कैसे मारे गए, पूरा विवरण दिया था। इस घृणा का जहर तो तुमने सब पर ही उल्टा है। ये जितनी मूर्तियों को तुम यहां देख रहे हो, इनमें से किसी को तुमने नहीं बख्शा है अपनी घृणा के जहर से। ये कितनी अजीब बात है। जो तुम्हारे प्रेम का सर्वाधिक अधिकारी होना चाहिए, उसके लिए तुम्हारे पास अधिक से अधिक घृणा है। और प्रेम और घृणा का आयाम भी छोड़ो, जो तुम्हें बचा सकता है उसी से तुम दूर भागते हो। तुम उससे नफरत कर रहे हो जो तुम्हें तार सकता है। तुम आत्महंता हो, तुम बहुत बड़े दुश्मन हो अपने। तुम जिसको बेगाना समझ रहे हो वो बेगाना तो है ही नहीं, वो तुम्हारा निकटतम मित्र है। उसके अलावा तुम्हें किसी से मदद नहीं मिलने वाली, फिर भी उसको लेकर के तुम संशय से, घृणा से भरे हुए हो। ये क्या कर रहे हो? यही है, कोई इसे माया बोलता है,